नमस्कार दोस्तों। जब भी भगवान बलराम का नाम लिया जाता है तो हमारे मन में हल और मूसल धारण किए हुए एक महाबली योद्धा की छवि उभर कर सामने आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान बलराम केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई ही नहीं थे, बल्कि स्वयं आदिशेष के अवतार थे। आखिर क्यों महाभारत जैसे भीषण युद्ध में उन्होंने अपने शस्त्र नहीं उठाए? क्यों अपने ही यादव कुल के विनाश को अपनी आंखों के सामने देखते हुए भी वो शांत रहे? और कैसे उन्होंने किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं बल्कि योग बल से अपने शरीर का त्याग करके अपने दिव्य स्वरूप में वापसी की? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों को लेकर के जानेंगे। हम जानेंगे भगवान बलराम के जन्म से लेकर उनके महाप्रयाण और उनके अनंत स्वरूप के रहस्य तक की अद्भुत यात्रा। ये केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा, धर्म, वैराग्य और भक्ति का एक ऐसा संदेश है जो हर मनुष्य के जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। भगवान बलराम की कथा द्वापर युग से नहीं बल्कि क्षीर सागर की अनंत गहराइयों से शुरू होती है। वो स्वयं आदिशेष अर्थात शेषनाग के अवतार थे। वही दिव्य शेषनाग जिनके हजारों फनों पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है और जो भगवान श्री हरि विष्णु की शैया बनकर उनकी निरंतर सेवा करते रहते हैं। उनका जीवन केवल शक्ति का नहीं बल्कि सेवा और समर्पण का प्रतीक है। जब त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया, तब आदिशेष ने लक्ष्मण जी के रूप में जन्म लिया। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने राजमहल के सुख, अपनी नींद, अपनी पत्नी तक को त्याग दिया। 14 वर्षों तक वो श्री राम और माता सीता की रक्षा में सदैव जागते रहे। लक्ष्मण जी के भीतर अपार शक्ति थी। अगर वो चाहते तो अकेले ही रावण की पूरी सेना का विनाश कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी श्री राम की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं किया। यही उनका सबसे बड़ा गुण था। वनवास समाप्त होने के बाद श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस जन्म में उन्होंने छोटे भाई के रूप में जो सेवा और त्याग किया है, उसका ऋण वो कभी नहीं चुका सकते। इसलिए अगले जन्म में वो स्वयं उनके छोटे भाई बनेंगे और लक्ष्मण बड़े भाई का स्थान प्राप्त करेंगे। यही वचन आगे चलकर द्वापर युग में भगवान बलराम के रूप में पूर्ण हुआ। जब कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राही कर रही थी, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने का निश्चय किया। लेकिन श्री कृष्ण के आने से पहले उनके आधार, उनके संरक्षक और उनके बड़े भाई का जन्म होना आवश्यक था। देवकी के गर्भ में 7वीं संतान के रूप में आदिशेष ने प्रवेश किया, लेकिन कंस उन्हें मार न सके, इसलिए योग माया ने उन्हें देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। गर्भ के इस स्थानांतरण के कारण उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ा। समय आने पर माता रोहिणी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। यही बालक आगे चल करके बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बलराम का स्वरूप श्री कृष्ण से बिल्कुल भिन्न था। श्री कृष्ण जहाँ सांवले, मधुरभाषी और नीति कुशल थे, वहीं बलराम गौरवर्ण, सरल, स्पष्टवादी और अत्यंत पराक्रमी थे। उनके हाथों में सदैव हल और मूसल शोभा देते थे। हल केवल खेती का प्रतीक नहीं था, बल्कि धर्म, परिश्रम और सृजन का भी प्रतीक था। वहीं मूसल अधर्म और अहंकार के विनाश का प्रतीक माना जाता था। बाल्यकाल से ही भगवान बलराम ने अनेक राक्षसों का संहार किया। धेनुकासुर और प्रलंबासुर जैसे बलशाली असुर उनके सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए। जब एक बार यमुना नदी उनके बुलाने पर भी उनके पास नहीं आई, तब उन्होंने अपने हल से पूरी नदी की धारा को अपनी ओर खींच लिया। ये देखकर स्वयं यमुना देवी ने प्रकट होकर उनसे क्षमा मांगी।
बलराम जी का रंग गोरा था, इसलिए उन्हें बलभद्र, बलदाऊ और दाऊ जी के नाम से भी जाना जाता है। बलराम जी के नाम में ही बल था, क्योंकि वे अत्यधिक शक्तिशाली थे। वो हल लेकर चलते थे, इसलिए उनको हलधर भी कहा जाता है। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर कंस का वध किया था और धर्म की स्थापना में सहायता की। बलराम जी कृषि, शक्ति और धर्म के संरक्षक माने जाते हैं। बलराम के सगे 7 भाई थे और एक बहन थी, सुभद्रा। बलराम की शादी रेवत की कन्या रेवती से हुई थी। कहते हैं कि रेवती 21 हाथ लंबी थी और बलभद्र जी ने अपने हल से खींचकर इन्हें छोटी किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रेवती महाराज रेवतक की पुत्री थी। इनका जन्म दिव्य अग्नि से हुआ था। वो बहुत ही सुंदर थी, साथ ही शील गुणों से भी परिपूर्ण थी। जब रेवती बड़ी हुई और विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने निश्चय किया कि विवाह करेंगी तो उस व्यक्ति से जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बलशाली होगा। इसके बाद राजा रेवतक ने सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की तलाश शुरू की, लेकिन धरती पर उन्हें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा रेवतक ब्रह्मलोक गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि वो उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति बताएं जो बेहद ही शक्तिशाली हो। तब ब्रह्मा जी ने बलराम के बारे में राजा रेवतक को बताया। राजा धरती पर वापस आ गए। वो बलराम जी से मिलने उनके पास गए, लेकिन जब तक रेवतक धरती पर पहुंचे तब तक सतयुग और त्रेता युग दोनों ही गुजर चुके थे। जब वो धरती पर पहुंचे तो वहाँ लोग बहुत ही छोटे हो गए थे। इसके बाद वो बलराम जी के पास गए और कहा कि उनकी बेटी बलराम से लंबी है। ऐसे में रेवती का विवाह उनके साथ कैसे हो सकता था। तब बलराम जी ने कहा कि उनके धरती आने तक सतयुग और त्रेता युग दोनों ही बीत चुके थे। अब द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी है। इतने में ही बलराम जी ने देवती के सिर पर अपना हल रखा और उसका सिर दबाया। रेवती का आकार बलराम जी से छोटा हो गया। इसके बाद बलराम और रेवती का विवाह संपन्न हो गया। भगवान बलराम केवल बल के नहीं बल्कि प्रेम और कर्तव्य के भी प्रतीक थे। वो जानते थे कि श्री कृष्ण स्वयं नारायण स्वरूप हैं, फिर भी बड़े भाई होने के नाते वो हर समय उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाभारत का युद्ध का समय निकट आने लगा। वो गदा युद्ध के सबसे महान आचार्य थे। उनके 2 सबसे प्रिय शिष्य थे, भीम और दुर्योधन। भीम पांडवों की ओर से थे और दुर्योधन कौरवों की ओर से। दोनों ने उनसे समान शिक्षा प्राप्त की थी। दुर्योधन अपने गुरु की बहुत सेवा करता था, इसलिए बलराम उसके प्रति विशेष स्नेह रखते थे। दूसरी ओर श्री कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दे रहे थे। जब युद्ध निश्चित हो गया तब भगवान बलराम के सामने एक कठिन निर्णय आया कि अगर वो पांडवों का साथ देते हैं तो उनका प्रिय शिष्य दुर्योधन उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, और अगर वो कौरवों का साथ देते हैं तो उन्हें अपने ही छोटे भाई श्री कृष्ण के विरोध में शस्त्र उठाने पड़ेंगे। उन्होंने गहराई से विचार किया और निर्णय लिया कि वो इस युद्ध में किसी भी पक्ष के साथ नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि जहां अपने ही प्रियजन एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो जाएं, वहां उनका युद्ध करना सही नहीं। उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। यही भगवान बलराम की सबसे बड़ी महानता थी। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा वीर वो होता है जो आवश्यकता पड़ने पर अपनी शक्ति पर भी नियंत्रण रखे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई और कौरवों का अंत हुआ। लेकिन भगवान बलराम के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी। उन्हें अपने ही यादव कुल के विनाश का साक्षी बनना था, जिसने पूरे द्वापर युग का अंत कर दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की विजय हुई, लेकिन इस विजय की कीमत असंख्य वीरों के प्राणों से चुकानी पड़ी। जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के निर्जीव शरीर देखे तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इस महाविनाश का उत्तरदायी मानते हुए श्राप दिया कि जैसे आज कौरव वंश का अंत हुआ है, वैसे ही
ठीक 36 वर्ष के बाद यादव वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि ये केवल एक श्राप नहीं बल्कि समय का अटल विधान है। यादव वंश अपनी शक्ति और वैभव के कारण अहंकार से भर चुका था। जब कुल में अहंकार बढ़ जाता है तब उसका पतन निश्चित होता है। समय बीतता गया। एक दिन कुछ महान ऋषि द्वारका आए। यादव कुमारों ने अहंकार में आकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री का वेश पहनाकर ऋषियों से उपहास पूर्वक पूछा कि इसके गर्भ से पुत्र होगा या पुत्री। ऋषियों ने अपने तपोबल से सत्य जान लिया और क्रोधित होकर के सांब को श्राप दिया कि इसके गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न होगा और वही पूरे यादव कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। कुछ समय के पश्चात वास्तव में लोहे का मूसल प्रकट हुआ। यादवों ने भयभीत होकर उसे पीसकर उसका चूर्ण समुद्र में फेंक दिया, लेकिन नियति को कौन बदल सकता था। वही चूर्ण समुद्र की लहरों के साथ प्रभास क्षेत्र के तट पर पहुंचा और वहां एरक नाम की कठोर घास के रूप में उगाया। समय पूरा हुआ और श्री कृष्ण सभी यादवों को प्रभास क्षेत्र लेकर गए। वहां उत्सव के दौरान मदिरा के प्रभाव में सात्यकी और कृतवर्मा के बीच लड़ाई शुरू हो गई। ये देखते ही पूरा यादव कुल एक दूसरे पर टूट पड़ा। जब उनके अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब उन्होंने समुद्र तट पर उगी घास को उखाड़ लिया। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से वो घास उनके हाथ में आते ही लोहे के मूसल में बदल गई। फिर वही हुआ जो नियति ने पहले से ही लिख रखा था। भाई ने भाई का, पिता ने पुत्र का वध किया। एक दूसरे पर प्रहार हुए। मित्र मित्र का शत्रु बन गया। कुछ ही समय में पूरा यादव वंश अपने आप समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम ये सब शांत भाव से देखते रहे। वो जानते थे कि ये किसी मनुष्य का नहीं बल्कि काल का निर्णय है। जब शक्ति के साथ विनम्रता समाप्त हो जाती है तब विनाश निश्चित हो जाता है। अपने कुल का अंत देखकर भगवान बलराम का संसार से मोह समाप्त हो गया। वो समुद्र तट के निकट एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर गहन समाधि में लीन हो गए। उनका मन अब पूरी तरह से परमात्मा में लीन हो चुका था। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण वहां पहुंचे। उन्होंने अपने बड़े भाई को समाधि में लीन देखा। उनके मुख पर एक अद्भुत सी शांति थी। तभी एक दिव्य चमत्कार हुआ। समाधि में बैठे भगवान बलराम के मुख से एक विशाल तेजस्वी हजारों फनों वाला श्वेत नाग प्रकट हुआ। वो स्वयं आदिशेष का वास्तविक स्वरूप था। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। देवताओं ने उस दिव्य स्वरूप का स्वागत किया और शेषनाग पुनः क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान बलराम ने किसी रोग, युद्ध या मृत्यु के कारण अपने शरीर को नहीं छोड़ा। उन्होंने योग बल से अपनी इच्छा से देह का त्याग किया और अपने शाश्वत रूप में विलीन हो गए। दूसरी कहानी के अनुसार बलराम जी ने एक दिन एक तालाब में डुबकी लगाई। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग उनके मुख से बाहर निकल रहा है। समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा था। कुछ ही समय बाद वो नाग सागर में समा गया। इस तरह बलराम, जो शेषनाग के अवतार थे, शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। दोनों कहानियों के अनुसार बलराम जी की मृत्यु एक अद्भुत घटना थी। वो अपने मूल स्वरूप में लौट गए, यानी शेषनाग रूप में। कुछ शास्त्रों के अनुसार जब बलराम जी ध्यान में बैठे थे तब उनके मुख से 1000 सिर वाला सफ़ेद सर्प निकला। माना जाता है कि वो सर्प प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पास एक गुफा में प्रवेश कर गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो गुफा पाताल लोक की ओर जाती है। ये सफ़ेद सर्प अनंत शेष हैं। ऐसा माना जाता है कि बलराम शेषनाग के अवतार थे, जिन पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं। यही कारण है कि उनका महाप्रयाण भारतीय परंपरा की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक माना जाता है। अपने बड़े भाई के प्रस्थान के बाद भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए कि अब धरती पर उनकी लीला समाप्त होने का समय आ चुका है। कुछ समय के पश्चात एक बहेलिया जरा के बाण को निमित्त बनाकर उन्होंने भी अपने अवतार को पूर्ण किया।
श्री कृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया और कलयुग का आरंभ हो गया। कुछ समय के पश्चात समुद्र ने द्वारिका को अपनी गोद में समा लिया। शास्त्रों और परंपराओं में यह भी वर्णन मिलता है कि आदिशेष ने कलयुग में भी मानवता के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण किए हैं। भगवान बलराम का जीवन हमें ये सिखाता है कि वास्तविक शक्ति दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने में है। क्रोध पर नियंत्रण, धर्म के प्रति निष्ठा, परिवार के प्रति प्रेम, गुरु का सम्मान और आवश्यकता पड़ने पर अहंकार का त्याग ही सच्चे बल की पहचान है। हल केवल खेत नहीं जोतता, वो मनुष्य के जीवन को भी एक नई दिशा देता है। मूसल केवल शत्रु का नाश नहीं करता, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, लोभ और अन्याय का भी अंत करने का संदेश देता है। इसलिए भगवान बलराम केवल एक महाबली योद्धा नहीं, बल्कि सेवा, संयम, त्याग और धर्म के जीवंत प्रतीक हैं। जब जब भगवान विष्णु धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होंगे, तब तब उनके परम सेवक शेषनाग भी किसी न किसी रूप में उनके साथ उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, ये थी भगवान बलराम की मृत्यु के रहस्य के विषय में जानकारी। दोस्तों, जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।